स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग अभी जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसके पहले हम लोग ने एक सम किया हुआ है, लेकिन और एक सम लेने वाले हैं जो सम दिसंबर 2024 के पेपर में, लेकिन ओल्ड स्कम जो सिलेबस है आपका, जो सिलेबस ओल्ड स्कीम वाला था उसके अंदर पूछा गया था। ओके, न्यू स्कीम का भी पेपर दिसंबर 2024 का ही रहेगा, लेकिन वो 60 मार्क्स का था। ये 80 मार्क्स वाला केटी वाला पेपर रहता है वो उसके अंदर। ठीक है, कोई भी पेपर में पूछने दो, ये टाइप के सम्स पूछे जाते हैं, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें करना क्या है, ऑर्थोगोनल पहले प्रूव करना है, उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें पहले ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसका निकालना है। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट कैसा है, जो भी कॉलम है उसको रो करो। तो कॉस अल्फा, इसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। इसके बाद ये 0 1 0 ये कॉलम था, इसको रो बना दिया। इसके बाद माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा था। इसके बाद ये 0, इसके बाद ये कॉस अल्फा हो गया। इस तरह से चलेगा। अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए डेफिनेशन क्या कहती है, ए इंटू ए डैश मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, ए इंटू ए डैश इज नथिंग बट व्हाट आई आना चाहिए। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, देखो कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा 0 1 0, इसके बाद माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा, ओके, इंटू कॉस अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0 1 0 साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। ओके, अभी ये क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ये ए डैश है, इनके बीच में क्या करना है, हमें इनके बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये देखो इस टाइप के सम ज्यादा करके पूछने में एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टाइप के सम कैल्सी के ऊपर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या है, इनके मल्टीप्लिकेशन कैल्सी में हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स है और वो प्रॉब्लम करते हैं। तो हमें हमारे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नॉर्मल मेथड भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये जो रो है, इसको आप हम लोग कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, कॉस इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसके बाद ये 0 और 0 प्लस 0 रहेगा, प्लस इसके बाद ये साइन और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसके बाद हमें ये और ये इनके साथ मल्टीप्लिकेशन चलेगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और ये भी इसके साथ रहेगा तो 0 रहेगा। ओके, तो ये तीनों तो 0 हो गए। इसके बाद ये और ये, इनको आप साथ में देखेंगे तो देखो क्या आने वाला है, ये पर्टिकुलरली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ओके, ये बीच का तो 0 ही रहेगा। इसके बाद प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इस तरह से चलेगा। ये पूरा मैं सॉल्व करके क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स हम लोग कैल्सी के ऊपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे, हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे देखो ये हो गया अपना फर्स्ट रो कंप्लीट। इसके बाद हम लोग सेकेंड रो की ओर बढ़ेंगे, तो इससे हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पे 0 इसके साथ, यहां पे 0 इसके साथ, यहां पे 0 इसके साथ,
तो सभी एलिमेंट 0 आ गए। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली ये और ये 0 हो गया, +1 +0। ओके, मतलब ये 0, इसके बाद 1 × 1 1 और 0 × 0 0। इसके बाद आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर इसके अंदर माइनस को 0 हो जाएगा, बीच वाला 0 ही है और कॉस से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। इस तरह से ही हम लोग चलेंगे। इसके बाद लास्ट वाली रो और कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ के एलिमेंट्स निकालने है हमें। तो यहाँ पे देखो -sin अल्फा × cos अल्फा +0 प्लस cos अल्फा × sin अल्फा। इसके बाद आप देखेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0 प्लस ये भी 0। इसके बाद ये साइन -sin, तो ये हो गया sin² अल्फा और माइनस माइनस साइन चला जाएगा तो sin² अल्फा +0 प्लस cos² अल्फा। ओके, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बंदा और ये बंदा चला जाएगा तो यहाँ पे आप a × a' निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। देखो, इसको मैं पहले cos² अल्फा प्लस sin² अल्फा लिख देता हूं। यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे अल्टीमेटली 0, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी 0 हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी 0, यहाँ पे आप देखेंगे तो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा। और जब भी हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री सीखा, मतलब स्टार्ट की थी, फर्स्ट टाइम 9th में पढ़े थे, वो टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फॉर्मूला था sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो sin² अल्फा प्लस cos² अल्फा इज नथिंग बट व्हाट 1। तो यहाँ पे क्या आने वाला है 1। तो यहाँ पे a' इज इक्वल टू क्या आने वाला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब होता है a × a' इज नथिंग बट I मिला है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिला है। अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स मिलता है इसका मीनिंग है A मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल है। ओके, मैट्रिक्स ए क्या है, ऑर्थोगोनल है। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू A', मतलब A इनवर्स जो रहेगा इसका, ये क्या रहेगा, A ट्रांसपोज मैट्रिक्स रहेगा। तो यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू, हम लोग इधर यहाँ पे लिख देंगे A इनवर्स क्या आने वाला है, यहाँ पे मैंने निकाला है तो cos अल्फा 0 1 0 साइन -sin अल्फा, इसके बाद sin अल्फा, ये 0, ये cos अल्फा और ये 0। इस तरह से हमें यहाँ पे देखो इसका आंसर मिल चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अभी यहाँ पे देखो इस ऑर्थोगोनल के इस तरह के सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और मेरे प्लेलिस्ट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करके देता हूं, तो प्लेलिस्ट जाके जरूर देखना। ओके, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।